हेलो वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि फेल जारी। ऐसा ज़माना, ऐसा टेंस, ऐसा जुमला, ऐसे फ़िक्रात जिसमें ऐसे काम की बात की जाए जो जारी हो, जो ऑन गोइंग हो, जो कंटिन्यू हो, उसको हम किस टेंस में डिस्क्राइब करते हैं? वो हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो जैसा कि इसका नाम है प्रेजेंट, मौजूदा, कंटिन्यूस यानी कि जारी, यानी कि ऐसा एक्शन और काम जो मौजूदा ज़माने में हो और वो जारी हो, उससे हम क्या कहते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। मिसाल के तौर मैं आपके सामने यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा कौन सा एक्शन है? ये मौजूदा है, प्रेजेंट है, और ये जारी है, क्योंकि मैं आपके सामने मौजूदा प्रेजेंट बैठा हुआ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वीवर्स वो होता है जिसमें ऐसे एक्शन के बारे में बात की जाए जो एक तो मौजूदा ज़माने में यानी कि प्रेजेंट में हो रही हो, और उसमें जो एक्शन है वो कंटिन्यू हो, वो जारी हो। तो वो कौन से सेंटेंस का, वो कौन से टेंस का फिक्रा होगा? वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्रा होगा। इसके बाद चलते हैं हम इसकी पहचान की तरफ कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंसेस को पहचानने का क्या तरीकाकार है। हमारे पास अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस उर्दू में आ जाए तो हम उसको किस तरीके से पहचानेंगे? तो वीवर्स, इन टेंसेस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हुआ आता है। इनके अलावा कोई और वर्ड नहीं यूज़ किया जाता। रहा है, रही है, रहा हूँ और रहे हैं वगैरह, इनको यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर असलम होटल पर जा रहा है। अब असलम जो है वो होटल पर जा रहा है, ये एक प्रेजेंट के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है कि वो जा रहा है, वो काम कर रहा है, ये मौजूदा ज़माने में वो काम कर रहा है, और वो कंटिन्यू उसका काम, वो जो जाना है वो कंटिन्यू है, वो जा रहा है अब स्टिल। तो ये किस टेंस का हुआ? ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का हुआ, क्योंकि इसके टेंस के आखिर में हमारे पास रहा है आ गया। सेकंड, ये हमारे पास प्रेजेंट का है, मौजूदा ज़माने का है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। ऐसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस टेंस में क्या है? रहे हैं आखिर में आ रहा है, और ये बताया जा रहा है कि जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हम गेम खेल रहे हैं, वो हमारी कंटिन्यूस है, वो जारी है, वो ऑन गोइंग है। तो ये भी किस टेंस का हो गया? ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। इसके बाद अली और अहमद घर जा रहे हैं। अली और अहमद घर जा रहे हैं, तो इस टेंस के आखिर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ इशारा कर रहा है कि वो जो उनका एक्शन है वो कंटिन्यू है और वो प्रेजेंट ज़माने में है। तो व्यूअर्स, ऐसे टेंसेस जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं वगैरह आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वो फिक्रे होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम इसके टेंस बनाने के तरीके की तरफ। तो व्यूअर्स, आप जानते ही हैं कि हर टेंस को 3 तरीक़ों से बनाया जाता है। पहला तो सिंपल यानी कि सादा, सेकंड नंबर पर नेगेटिव यानी कि मनफी, थर्ड नंबर पर हम इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया तरीके से बनाते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास इस टेंस के फिक्रात को बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल, कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, हम उसको किस तरीके से बनाते हैं। तो व्यूअर्स, इस सिलसिले में हम क्या करते हैं कि जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल टेंस उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये जो तीनों क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। इनमें से कोई एक लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। यानी कि इस टेंस में हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस तरीके से हम इस टेंस के स्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये किन के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो ये बस सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इज़ किसके साथ यूज़ किया जाता है? आप जानते ही होंगे कि इज़ जो है ये किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो अकेला हो, वाहिद हो, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वो उसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है एम के बारे में आप जानते हैं, ये यूनिवर्सल है कि एम जो होता है वो आई के साथ यूज़ होता है। ठीक है, आई एम, तो आगे जो भी टेंस स्ट्रक्चर होगा उसको फॉलो किया जाता है। थर्ड नंबर पर आ जाता है आर। अब आर किन के साथ यूज़ किया जाता है? ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्लूरल्स हों, जो एक से ज़्यादा हों,
दो हो, तीन हो, पाँच हो, सात हो या इससे ज़्यादा हो, प्लूरल्स हो, जमा में हो, उनके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वो हम आर यूज़ करते हैं। अब व्यूअर्स हम एग्जाम्पल्स की मदद से इस टेंस को बिल्ड अप करने की कोशिश करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को तो हमने समझ लिया, उसकी मदद से अब हम टेंसेस करते हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है वो दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट, और इसमें जो एक्शन है वो जो दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है वो तोड़ रहे हैं, उस पर वो मुसलसल काम कर रहे हैं और वो कंटिन्यू है वो काम, वो दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हमने क्या है इसका जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस टेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, प्लूरल, वो यानी कि दे, वो दरवाज़ा तोड़ रहे हैं यानी कि वो ज़्यादा है। तो इस टेंस में हमारे पास वो यानी कि सब्जेक्ट उस वो क्या है हमारे पास, दे, वो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा दे, प्लस हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट्स हमारे पास प्लूरल्स हैं, जमा हैं, तो हम क्या करेंगे कि आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। दे आर आगे क्या कर रहे हैं, उनका एक्शन क्या है, दे आर ब्रेकिंग, वो तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ रहे हैं, दे आर ब्रेकिंग द डोर। यहाँ डोर जो हमारे पास है वो क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आ रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्रेजेंट मौजूदा ज़माने में हो रहा है और ये मुसलसल मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट सबसे पहले वो क्या है, आई आगे एम के हूँ, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हमने पढ़ा है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, उसको यूज़ किया जाता है। प्लस क्या कर रहा हूँ, मेकिंग, बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, वीडियो। वीडियो हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, आई एम मेकिंग वीडियो। इसके बाद आ जाता है अली शोर मचा रहा है। अब इस टेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अली। अली हमारे पास पहले नंबर पर आ जाएगा। आगे सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, वो हमारे पास इज़, अली इज़। शोर मचाना की इंग्लिश होती है मेकिंग अ नॉइस। मेकिंग हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वैसे का वैसे आ जाएगा। अ नॉइस, नॉइस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अली इज़ मेकिंग अ नॉइस। तो व्यूअर्स हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर को यूज़ करते हुए समझ लिया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसके सिंपल टेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं कि इसके नेगेटिव टेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो व्यूअर्स नेगेटिव टेंसेस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम और इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, प्लस इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाता है। तो व्यूअर्स अब हम पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि वो लाहौर नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं यानी कि मनफी में बात हो रही है और बताया जा रहा है कि वो लाहौर नहीं जा रहे हैं। इस टेंस के आखिर में रहे हैं आ रहा है और इस एक्शन में क्या है कि किसी भी मुसलसल काम के बारे में बताया जा रहा है कि वो लाहौर नहीं जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहले क्या आएगा, दे, आगे हेल्पिंग वर्ब में से हमने एक कोई लगाना है। हमने पढ़ा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्लूरल हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर, दे आर। आगे उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम नॉट लगाएंगे तो नॉट सेम एज इट इज़ वैसे हमारे पास आ जाएगा, दे आर नॉट। आगे उनका एक्शन क्या है, गो, ये फर्स्ट फॉर्म। आगे हमने क्या करना है, आई एन जी लगा देनी है, दे आर नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे, टू लाहौर। लाहौर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर, के वो लाहौर नहीं जा रहे हैं। इसके बाद नंबर सेकंड पर हमारे पास आ जाता है हम खाना नहीं खा रहे हैं। तो इस टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश हमारे पास पहले नंबर पर, वी। आगे जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, प्लूरल, वी आर। आगे इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नॉट, क्योंकि हमने फार्मूले में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट, प्लस ईटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी वैसे का वैसे आ गया, प्लस फूड, वी आर नॉट ईटिंग फूड, के हम खाना नहीं खा रहे हैं। नंबर थर्ड पर हमारे पास आ जाता है कि वो सबक नहीं याद कर रही है। तो इस टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, शी, कि वो नहीं याद कर रही है तो शी हमारे पास पहले नंबर पर। आगे हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर तो इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, शी इज़
आगे इसके बाद हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने के बाद हम यूज़ करते हैं नॉट। शी इज़ नॉट, आगे क्या, वो क्या नहीं कर रही, सबक नहीं याद कर रही। सबक याद करने की इंग्लिश होती है लर्न द लेसन। इसमें जो लर्न है वो हमारे पास वर्ब है और द लेसन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न प्लस ing लर्निंग, शी इज़ नॉट लर्निंग, आगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास लेसन के वो सबक नहीं याद कर रही। तो व्यूअर्स हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगाकर हमने टेंसेस को कंप्लीट किया। नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है इसके इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फिकरात। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का क्या तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैं इज़, एम, आर, ये हमारे पास पहले नंबर पर आ जाते हैं सबसे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ले आते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज़, वैसे हम रहने देते हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास पहले नंबर पर टेंस है कि क्या वो खाना खा रहे हैं। इसमें क्या का यूज़ करके सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो खाना खा रहे हैं। सेंटेंस के आखिर में हमारे पास रहे हैं आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये हमारे पास सवालिया टेंस है। तो इस टेंस में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हम पहले देखेंगे कि इस टेंस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं। तो व्यूअर्स इस टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हैं, ज़्यादा हैं कि क्या वो खाना खा रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या है, ज़्यादा की वो बनेगी हमारे पास दे। लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, वो हम आर का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल हैं। आर ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या है, दे, आर दे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का हम इजाफा करेंगे, आर दे ईटिंग, क्या उनका ऑब्जेक्ट है, क्या खा रहे हैं, क्या उनका काम है, वो ये है कि वो फूड यानी कि खाना खा रहे हैं, कि क्या वो खाना खा रहे हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि इस टेंस में हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ किया। नंबर 2 पर आ जाता है कि क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस टेंस में भी क्या को यूज़ करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का सवाल पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल हैं, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, आर, आगे वी क्योंकि हम की इंग्लिश वी आएगी, आर वी, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आर वी प्लेइंग, क्या हम कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या वो हमारे पास है क्रिकेट, आर वी प्लेइंग द क्रिकेट, के क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो भी बस आपने समझ लिया कि जब भी हम किसी भी तरह का प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई भी सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं वगैरह आ जाए और वो उसमें सवाल पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट को सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे हम यूज़ कर देंगे। तो व्यूअर्स ये हमने समझ लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इस टेंस में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई इशू आया हो, कोई पॉइंट समझने में या किसी भी तरह का कोई और सवालात ज़हन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। शुक्रिया।